क्या शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड What? बताऊंगी नहीं मैं नहीं रुकने वाली। मैं डिटेल बताऊंगी, नाम भी बताऊंगी, एड्रेस भी बताऊंगी ताकि आप लोग जा सके। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं भी अच्छी हूँ और हम सभी अच्छे हैं। इतने दिनों बाद फाइनली आप सभी की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो Q&A वीडियो है ये। आप लोग हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा कि आज बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। क्वेश्चन पूछे मुझे बहुत दिन हो गए, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत साथ में भी हम बनाएंगे, कुछ आंसर्स देंगे। आप सभी वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी सभी के क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। अगर किसी का छूट जाता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं तुरंत बना दूंगी, बट कुछ टाइम बाद फिर से हम Q&A वीडियो कर लेंगे अगर किसी का भी क्वेश्चन छूटता है तो। वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन उठा पाऊँ। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी इसी वीडियो में होगा, जो कि कुछ टाइम बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है? अभी ये सो रहे थे, मैंने इनसे पूछा वीडियो बनानी है, कह रहे हाँ चलो, मेरा साथ हमेशा देते हैं। लोगों के क्वेश्चन थे, बोल दिया है तो ये भी कर देती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करते हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा करता हूँ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा करते हैं। हालांकि ये सबको पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा ही मेरा सपोर्ट करते हैं। जहाँ जहाँ कर पाते हैं पीछे नहीं हटते हैं। और मैंने भी अपनी वीडियोस में पहले भी बोला है कि हमारे यहाँ सभी लोग सपोर्टिव हैं। ऐसा नहीं कि किसी के भी हस्बैंड, वो होता है ना एक मैन ईगो कि ये औरत है तो यही करेगी, मैं आदमी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। मैंने इनको बोला एक दिन, अगर पैसे होते तो मैं एक दिन भी आपके साथ न रह पाती। जो पहले हेल्प नहीं करते हैं बाद में इसलिए भी करने लगते हैं कि ये वाइफ है, और वाइफ हस्बैंड का रिलेशन आप सभी को पता है कि सबसे खास और सबसे अलग होता है। और जब आप अपना घर छोड़ के जाते हैं तो एक हस्बैंड ही होता है जो आपका दोस्त होता है, आपका माँ बाप होता है, सब कुछ होता है। तो हस्बैंड को हमेशा ही अपने वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कोई भी बुराई नहीं, इसमें कोई भी मैन ईगो नहीं है। ये बहुत गंदी बात होती है जो लोग सपोर्ट नहीं करते। तो अगर मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं नहीं करते हैं तो किया कीजिए, अच्छा लगता है। ये लगता है ना कि हमारे हस्बैंड हमारी कितनी केयर कर रहे हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें कितना समझते हैं, हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो थक जाए तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ है, तो ये मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, हस्बैंड को सपोर्टिव होना चाहिए। और अगर हस्बैंड नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? क्योंकि एक लड़की अपने माँ के घर को छोड़ के आती है ससुराल में, तो हस्बैंड को देख कर ही आती है। ओवरऑल तो हस्बैंड को ही देखती है, तो सपोर्ट करना चाहिए। आंसर आप सभी को मिल गया होगा। अब ज़रा कम्युनिटी ओपन कीजिए मेरा वाला, तो फिर मैं उसमें से ही क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आंसर दूंगी आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। अच्छा, इसमें मैंने लिखा था तो लोग ब्यूटीफुल पिक, ब्यूटीफुल जोड़ी, बहुत अच्छी जोड़ी। तो मैंने फर्स्ट कमेंट जो किया था ये किया था कि आप लोग तारीफ मत कीजिए, क्वेश्चन भी पूछिए, क्योंकि Q&A वीडियो करनी है। कविता पांडे जी ने कहा है कि मैंने आपको मेल किया, आप चेक कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मैंने कल आपका मेल चेक कर लिया है, तो रिप्लाई भी मैंने किया है। आप अपनी यूट्यूब जर्नी बताएं, प्रकृति जीव ने पूछा है। तो मैं किसी और वीडियो में यूट्यूब जर्नी बता दूंगी। ये तो अभी नॉर्मल हमारी लाइफ के बारे में Q&A वीडियो है। और एक लोगों ने पूछा है, कृष्णा जी ने, उज्जैन कब आ रहे हो घूमने? तो अब भगवान जब भी हमें बुला लें, वहाँ पे हमें दर्शन करने जाना है। वैसे जब बाबा हमें बुला लेंगे और हम पहुंच जाएंगे। आप लोगों ने अपने घर वालों को कैसे मनाया शादी के लिए? स्पेशली वीडियो बनाया, वो हमारा पार्ट 3 आने वाला था, उसमें हम शेयर करने वाले थे, बट कुछ रीजन की वजह से हमने पार्ट 2 में भी किया है, लेकिन पूरा तरीके से नहीं किया है। तो आप वो भी देखिएगा तो आपको क्लियर थोड़ा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे 2-3 आंसर दे ही चुके हैं हम, कि मेरा नाम क्या है और इनका नाम क्या है। मेरा नाम है निवेदिता और इनका नाम है अमित। और मैं बेसिकली रहने वाली हूँ गोरखपुर की, और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में मैं रह रही हूँ वाराणसी, मतलब बनारस। और ये रहने वाले हैं यहीं के, बनारस के ही, और ये भी अभी पर्टिकुलर बनारस में ही रह रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वॉइस जा रही होगी, थोड़ा तेज आप भी बोलिएगा। ठीक। मैं तो तेज बोलने लगी हूँ, आपका थोड़ा सा जो। सेकंड है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, शिखा पांडे जी ने पूछा, और भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा वर्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बस आपको बता दें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस है। ये बिजनेसमैन है, ठीक है।
और एक लोगों ने पूछा आपसे कैसे मिल सकते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे मिल सकती हूँ। मीटअप का मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ, तो अभी देखती हूँ कब तक प्लानिंग हो पाता है। बाकी लोगों ने आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे हो, यही है। काफ़ी लोगों ने तो मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। लोगों ने बोला मुझे आपको देखना, आपके फैमिली को देखना, आप दोनों को देखना, वाशु को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं करूँगी या करूँगा। ऐसे कई सारे आए हैं। जीजू किस प्रोफेशन में हैं, मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को। बता दीजिए। हाँ, बिजनेसमैन है। अब बाकी इससे ज़्यादा डिटेल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। दिया बनारस कौन से ईयर में आई थी, हमें जीजू से कब मिली, आपकी एज कितनी थी, हमें जीजू क्या बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस का तो मैंने बता दिया। बनारस में कब आई थी, बनारस तो देखिए वैसे मैं बचपन से ही आती रही हूँ। नानी रही हैं यहाँ पे, तो नानी के साथ में रही हूँ। ये भी मैंने स्कूलिंग भी की हुई थी। फिर नानी दूसरे जगह चली गई, बाबतपुर के आगे, फिर मैं वहाँ पे भी गई। और हमारा आना जाना बनारस हमेशा ही रहा है, बचपन से ही मेरा। और पर्टिकुलर मैं यहाँ पे रहने के लिए आई थी, पर्टिकुलर जब मैं यहाँ रहने के लिए आई थी, एक बार आई थी मैं 2015 में ना, इनको तो पता भी नहीं था। 2015 में मैं आई थी यहाँ पे रहने के लिए। फिर वापस मैं कुछ टाइम के लिए घर चली गई थी। फिर वापस 1 साल में या हाँ 1 साल के अंदर ही मैं आ गई थी, तब से मैं यहीं पे हूँ। एज कितनी है, अब एज तो देखिए ऐसे बताना नहीं चाहिए, तो मैं क्या ही बताऊँ। मेरे से बस ये 1 साल बड़े हैं और 30 के सबकी उम्र होनी है एक ना एक दिन, ठीक है। मुस्कुराते रहिए दोनों हमेशा। हाँ, एक लोगों ने बोला कि आपने स्टोरी का पार्ट 3 नहीं लाया, हमें सुनना था, एंडिंग कैसे हुआ और कैसे आपके घर वाले माने। तो हम ट्राई करेंगे कि कभी हम निकाले, पार्ट 3 लेकर के आए। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से आज टाइम मिला है इनको, तो फिर मैंने बोला पर्टिकुलर बैठ के कर दीजिएगा। इनको जाना भी था, मैंने कहा नहीं आज अब नहीं जाना है जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बहुत दिन हो गए। ऐसे तो देखिए हम मिले थे, लिखा है लोगों ने कि आप अपने हस्बैंड से कौन से ईयर में मिली थी। वैसे देखा जाए नॉर्मली, जब ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं था। अभी हो सकता है 1-2 लोग आ जाए अपना ज्ञान देने के लिए, या फिर मेरे 1-2 रिलेटिव्स हैं वो भी देखते हैं तो अपना ज्ञान एक्स्ट्रा इधर उधर गंदगी फैलाते रहते हैं। बट मैं बताऊँ नॉर्मली, जैसे वो लोग भी किसी ना किसी से नॉर्मली मिलते होंगे, तो नॉर्मली हमारा मिलना तो 12-13 में था ना। प्यार कैसे हुआ, कहा था गलती हुई, वो गलती क्या थी वो गलती क्या थी वैष्णो देवी में, हमने कौन सी ऐसी गलती की थी। मैंने बोला था कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो, सच में मुझे उस गलती का हद से ज्यादा पछतावा है। बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर अनजाने में आपने गलती की हुई है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। तो बता दें हम क्या गलती थी। हाँ, लेकिन फिर भी वो इंटेंशन नहीं था। हाँ, गलती ही वो हो गया। शुरू से बताती हूँ, आप थोड़ा शॉर्टकट में थे। देखिए हम लोग कंटिन्यू चले थे, स्टार्टिंग हमने किया, हम एक जगह भी रुके नहीं, कंटिन्यू चले थे। तो जब हम लोग वैष्णो देवी में पहुंचे तो वहाँ पे प्रॉपर शूज वगैरह निकालने का सब कुछ बना हुआ था, तो वहाँ पे तो सब कुछ हुआ। लेकिन अब हम रात भर जगे हैं, रात भर चले हैं, और मॉर्निंग में 2-3 ओ क्लॉक हम लोग चढ़ाई किए थे। वीडियो मुझे देखना पड़ेगा, 2-3 ओ क्लॉक 2 ओ क्लॉक नियर अबाउट। तो हमने जैसे वैष्णो देवी का दर्शन किया, हमने शूज वगैरह पहना और हम फिर चढ़ाई शुरू कर दी। हम चढ़ते गए, हमें पता ही नहीं चला कि कब मंदिर आ गया। मतलब एक होता है ना कि माइंड के आपको रिलैक्स नहीं मिला है और बॉडी को भी रिलैक्स नहीं मिला है, और आपका माइंड काम नहीं किया, आप चढ़ते गए। और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था प्रॉपर कि आपका स्पेशली बना हुआ था कि शूज वूज निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम जब चलते चले गए, हमारे अंदर एक वो था कि हमें दर्शन करना है, चढ़ना है, कैसे भी चढ़ते चले गए हम। और जब हमें अचानक से जब हमने देखा सामने भगवान जी को, तो फिर बाबा तब भी हमने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा अभी आगे कोई और मंदिर होगा, मुझे भी उस वक्त माइंड वाइंड कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अचानक से वहाँ पे कुछ लोग का गैदरिंग था, तो अपना पूजा कर रहे थे। तो हम कहे कि देखिए क्या है, मतलब हम लोग आ गए क्या। फिर देखा हम लोग को है कि यार ये तो हमने मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। हाँ, मंदिर में एंट्री कर लिया हमने। फिर उसके बाद जब हम अभी नोटिस ही करने वाले थे, तब तक एक छोटी बच्ची बोल दी आप लोग शूज पहन के आए हैं। अब तो मेरा बाबा ये भगवान, मैं क्या, मेरा तो मैं अंदर से अंदर इतना वो करने लगी, प्लीज भगवान जी माफ कर दीजिएगा। मैं शूज पहन के एकदम पूरा, हम दोनों ही एकदम शूज पहन के पूरा मंदिर तक चले गए। मतलब मंदिर के अंदर एंट्री नहीं होता है, मंदिर के बाहर से आप दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर के जो साइड का है पूरा, वहाँ हम पूरा एकदम अच्छे से जैसे आप मंदिर के किनारे से जो फेरी लगाते हैं, तो वहाँ पे जाके तब हमने वहाँ पे वो ध्यान दिया कि यार हमने दोनों ने शूज पहन लिया, तो तुरंत वहाँ पे माफी मांगा, तुरंत शूज हाथ में लिया और भागे, बाहर हो गए क्योंकि दर्शन हमने कर लिया। हाँ, दर्शन तो कर ही चुके थे, लेकिन ये गलती हो गया। फिर मैंने माफी मांगा, इन्होंने भी मांगा अपना माफी,
बहुत अफसोस हुआ मुझे, काफ़ी दिन तक अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भगवान हमें माफ़ कर देंगे, अनजाने में गलती थी और हमने बिल्कुल भी रेस्ट वगैरह नहीं किया था। तो यही वो गलती थी जो वैष्णो देवी में जा करके हमसे हुई थी। आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट था, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था। और आप भी अगर कंटिन्यू चढ़ाई करते हैं, पहली बात तो कंटिन्यू ना करें, तो आपको ऐसा नहीं है चढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे मंदिर कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। वो थोड़ा साइड में हट के काफ़ी बड़ा स्पेस था, वहाँ पे लोग अपना अपना शूज़ निकाल रहे थे। वहाँ पे कुछ शूज़ रखने का नहीं था, अपना अपना निकाल रहे और थे। वहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं था, ये भी था। मतलब जैसे एक होता है ना कि आप लाइन में लगी, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, वहाँ पे लाइन ही नहीं था। हाँ, लाइन ही नहीं था, बस हाँ। सब लोग चले जा रहे थे, ऐसा वाला था। तो यही गलती हमसे हुई थी वैष्णो देवी में जाके, जिसका हमें हद से ज़्यादा अफसोस भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोगों ने बोला ऐसे ही, दीदी आप जीजू के साथ ओल्ड सॉन्ग्स पे शॉर्ट वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो हम ट्राई तो करते हैं, वैसे हमने रील्स बनाया हुआ है, आप सभी जा करके देख लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है निवाशुस। क्या ही मैं बोलूँ, मेरा इंस्टा भी और यूट्यूब भी एकदम से ना जैसे लॉक हो गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे लग रहा है ना एकदम लॉक हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। थोड़ा सा होता है कि हम होपलेस हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना जिसकी किस्मत में रहता है उतना ही मिलता है। तो वैसे आपकी जोड़ी बेमिसाल है, अमित जी रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। करते हैं। थैंक यू। रुद्रांश शुक्ला, और जीजू क्या बिजनेस करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। बहन मुझे ये पूछना है कि आप कहाँ से हो और कैसे हो, रीना जी पूछ रही हैं। मैं बनारस से हूँ, मैंने आपको बता भी दिया स्टार्टिंग में ही, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम सब ही बिल्कुल ठीक हैं। दीपो विकास किचन लाइफ स्टाइल, आपका चैनल का नेम बहुत बड़ा है, पहले तो इसको शॉर्ट कीजिए, इन्होंने मुझे सजेशन मांगा है, आप अपने चैनल का नाम शॉर्ट कीजिए। मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपकी न्यू फैमिली बहुत स्वीट है, मुझे आपके यूट्यूब चैनल के बारे में जानना है। मेरा भी चैनल है पर ग्रो नहीं हो रहा, शायद आप कुछ सजेशन दे पाएँ। तो मैंने आपको पहले बता दी कि आप चैनल का नाम जो है ना उसको थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। और बाकी जो ट्रेंडिंग में है, अगर आपका किचन का है तो आप किचन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कौन कौन सी अभी ट्रेंड में चल रही हैं वो देख करके उस टाइप से बनाएं, आपका चलेगा। आप जो स्टॉक में क्यों नहीं जाते, अपनी स्टोरी शेयर करो और बाकी वुमेंस को भी मोटिवेट करो। प्लीज़ आप जो स्टॉक में जाएं, तुरंत जाए। जो स्टॉक से मुझे 2 बार इनविटेशन आ चुका है, मैं नहीं गई। आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, आपसे मोटिवेट होंगे। तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे इतने लोग देख चुके हैं जिनको मोटिवेट होना है, वो भी हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सबके अपने अपने थॉट्स हैं, बट मेरा क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उसको बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल थॉट्स शुरू से ही रहा है, और वहाँ पे आप गए तो समझ लीजिए कि आप अपनी पूरी लाइफ पब्लिक कीजिए। तो मैं वो सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं गई। मुझे 2 बार आया इन्विटेशन, कई बार लोगों ने मुझे कॉल किया कि आप आइए, हम चाहते हैं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, लेकिन मैं नहीं गई। तो मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, आगे का आगे देखेंगे, है ना। और इसरात खान है एक, उन्होंने लिखा, सबसे पहले मैंने आपको कमेंट किया, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, माशाल्लाह। थैंक यू। दोनों की स्टडी क्या है, संदीप जी पूछ रहे हैं, ये गुजरात से हैं। फ्यूचर प्लान क्या है दोनों का, एज गुजराती आई लाइक टू नो सेविंग करते हो या नहीं, अगर करते हो तो कहाँ। तो सबसे पहले फ्यूचर प्लान स्टडी दोनों की कहाँ तक हुई है। मेरा MBA हुआ है फाइनेंस से। हाँ, इनका MBA फाइनेंस से, और मेरा तो PG है, जो कि मैंने बहुत टाइम बाद किया था, बहुत टाइम बाद। बाशु में भी 2-3 इयर्स का हो गया था, 3 इयर्स से ज़्यादा ही हो गया था। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसको कंप्लीट किया था, और बाकी कंप्यूटर से भी मैंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, बट अब उसका कोई मतलब नहीं, वो पहले होता था, अभी में उसका ज़्यादा कुछ क्रेज़ नहीं है। और फ्यूचर प्लान क्या है दोनों का, तो फ्यूचर प्लान अभी हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी हम सोच लेंगे मैं फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर प्लान क्या है, तो देखेंगे आने वाले टाइम में। और दूसरा ये कि सेविंग करते हो या नहीं, बताइए। मैं तो आप बताइए। वो तो आपको बताना है। नहीं, मैं अपना बता रही हूँ, वो मेरे हंसी से लोग जान गए होंगे, आप बताइए। तो मेरा तो बिजनेस है, तो सेविंग तो कहीं ना कहीं तो होगा ही भाई। हाँ, तो सेविंग है, इनका है, मेरा भी कहीं सेविंग नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे किया है, बहुत छोटी सी सेविंग बच्चे के लिए, बहुत पहले ही कर लिया था, बाकी अभी कुछ नहीं है। बट हाँ, आने वाले टाइम में आपको कुछ न्यूज़ अच्छी मिलेगी जिससे आपको लगेगा कि आपने कुछ तो किया अपने उस पर, है ना। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनका नाम क्या था? संदीप जी हैं ये। संदीप जी।
चलिए, काफ़ी हमसे बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं हमसे। हम्म। आपके रिश्ते की बात पहले किसने की, आपके साइड से या जीजू के साइड से? मेरे साइड से। इनके साइड से। लव स्टोरी शेयर करो। लव स्टोरी शेयर कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपकी लाइफ का एक मूवी एक विवाह ऐसा भी बनना चाहिए। वो मैंने अपना टाइटल यही डाला था शादी का, एक विवाह ऐसा भी, और सच में एक विवाह ऐसा ही था, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। हमें बहुत कट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी मुझे लग रहा है। जब मैं सबका मैसेज ओपन कर रही हूँ गायब हो जा रहा है, नेट भी नहीं चल रहा। एक लोगों ने लिखा, गुड़िया जी ने आप अपना लव स्टोरी पूरा बताया प्लीज़। ठीक है, हम ट्राई करेंगे। आप कहाँ रहती हैं? रिंकी जी ने पूछा है। मैं बनारस में रहती हूँ। दी ड्रेसिंग टेबल वाराणसी में कहाँ से बनवाई थी? मैंने घर पे ही बनवाया था और उस पर प्रॉपर वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अपने बेटे के बारे में बताइए। बेटा मेरा ही है। क्या उसके बारे में बताऊं? इतने सालों से इतने सालों से आप लोग देख ही रहे होंगे। हाँ, कुछ लोग न्यू है, नहीं जानते हैं, तो पहले की वीडियोस आप लोग देख लीजिए। अपने बेटे के बारे में मैं क्या बताऊँ, हर माँ के लिए उसका बेटा बहुत अच्छा होता है और मेरा बेटा वाकई में बहुत अच्छा है। हर माँ के लिए जैसे हर किसी को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है, तो मुझे भी मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आपकी न्यू व्यूअर हूँ। आपका बेटा वाशु बहुत क्यूट है। मेरा बेटा भी आपकी बेटी की तरह है। आप नेक्स्ट, अच्छा, इसका बेबी प्लानिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेश्चंस बेबी प्लानिंग पे है। बेबी प्लानिंग, हाँ, और कुछ लोगों ने पूछा। अच्छा, अभी मैं उसके बारे में बात करूँ। हम लोग थर्ड पार्ट का वेट कर रहे हैं। विनीता सिंह जी पूछ रही हैं कब तक आएगा। अभी अब पता नहीं है कब तक आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दी क्या आप, चलिए अभी बता देते हैं। लिखा है एक लोगों ने, दी क्या आप प्रेग्नेंट हो और आप लोग का बेबी प्लानिंग क्या है आगे का? क्या वाशु ही रहेगा या फिर कोई और आएगा? तो ऐसा कुछ, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, डाउट क्लियर कर दूं आप लोगों का कि ज़रूर नहीं है तबीयत ख़राब हो तो ऐसी ही बात होती है। ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। और दूसरा ये बेबी प्लानिंग के बारे में, मेरा बेटा है तो मुझे प्लान करने की अभी क्या ज़रूरत है? हाँ, ये भी बोलते हैं कि एक बच्चा है ना हमारा, तो अभी प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। आगे का आगे देखा जाएगा। फिलहाल अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अभी एक बच्चा है, उसको पहले बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। मतलब ये सही है कि इनका भी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, एक और होना चाहिए। अभी हम दोनों का ही माइंड सेटअप नहीं। अभी तो हम थोड़ा सा खेलेंगे, कूदेंगे, एंजॉय करेंगे, इधर उधर घूमेंगे। अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, तो अभी बच्चे हैं। एक बच्चा इतना बड़ा सा है, हम खुद बच्चे हैं। कोई बात नहीं, हर किसी को यही समझना चाहिए। अगर आप ये समझेंगे हम बहुत बड़े हो गए, बहुत समझदार हो गए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो आप ना जिम्मेदारियों में और बहुत सारी चीज़ों में दबने लगते हैं। हर एक चीज़ें आप लिमिट में करते हैं, आप खुल के एंजॉय नहीं कर पाते। मुझे बहुत लोग वो करते हैं, अरे ये तो देखो ऐसे रिएक्ट करती है, वैसे रिएक्ट करती है, जैसे लग रहा है बच्ची है, ये वो कुछ कहना चाहिए। तो वो तो नेचुरल है ना। नेचुरल जो इतना क्यूट हो तो उसे आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ओवर है। हाँ, मेरे घर वाले तो कुछ नहीं कहते। मेरे घर वाले हंसते हैं कि बस कि ये जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं इनका दिमाग बच्चों जैसा होता जा रहा है। जो पहले से जानता होगा वो समझ सकता है, जो हम्म। अभी न्यू देख रहा है वो। और ऐसे इंसान बहुत कम लोग से मिलते हैं, तो आप ऐसे इंसान देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अरे ये क्या अजीब है। जैसे क्या है ना, मैं कैमरे पे अपना बहुत ही चाइल्डिश वो नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ में हूँ ऐसे चाइल्डिश बहुत ज़्यादा ही। और आज से नहीं हूँ, शुरू से ही हूँ। मैं घर में बड़ी थी तो भी मैं सबसे छोटी ही लगती थी, मेरी चीज़ों से, मेरे बिहेवियर से, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, सीरियस रहती थी मैं, बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी, लेकिन जहाँ किसी को हंसने हंसाने की या फिर बात करने की जब बारी आती थी ना, तो फिर वो लोग कहते थे बड़ी हो गई है, लेकिन दिमाग बच्चों जैसा है। और मुझे ये चीज़ लगता है कि ये चीज़ कभी भी किसी इंसान को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मैंने बोला ना, फिर आप बहुत सारे चीज़ों से वो हो जाते हैं। तो आपको खुल के एंजॉय करना है, तो कहते हैं ना, कितनी भी उम्र हो जाए दिल तो बच्चा है जी। मुझे अभी भी काफ़ी लोग रियल लाइफ में भी जो मेरे मतलब जेन्युइन मुझे पसंद करने वाले, वो तो कुछ नहीं कहते, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं अरे बचपना छोड़ के मैं क्या करूँगी बचपना। करूँगी क्या? बहुत सारे स्ट्रेस होती है लाइफ में, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। अगर छोड़ दिया तो दिन रात उसी में रह जाऊंगी। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ऐसा रखना चाहिए, वो अच्छा लगता है और अच्छा भी होता है। थोड़ा खुशी, कभी मैं इनसे ऐसे बात करती हूँ, इनका मूड डिस्टर्ब भी रहता है तो भी ये हंसने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से है, ये चीज़ को ये अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, ये थोड़ा सीरियस रहते हैं, लेकिन मैंने इनको भी थोड़ा सा अपने रंग में रख लिया है, क्योंकि बात अब क्या बोलूँ, ज़्यादा ही मैं बोल दूँगी। मैं बोलती हूँ मेरे, ठीक है।
अच्छा, इन्होंने बस मतलब लिखा है मैं बहुत पहले से आपको देखती हूँ, रश्मि जी ने। और थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपका कमेंट काफ़ी बड़ा है और मैंने पढ़ लिया है पूरा। थैंक यू सो मच। दी खुशखबरी तो नहीं, मैंने आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ दीदी, जीजू को आप कितने ईयर से जानती हैं? बहुत टाइम से, जन्मों जन्म से। बचपन से। हाय निपी, पति पत्नी को ऐसे होना चाहिए कि एक दूसरे को देखते मन की बात पहचान सकें। तुम दोनों ऐसे ही, कुछ क्या लिखा है इन्होंने, ऐसे ही हो। अच्छा, एक ही में इन्होंने लिख दिया इसलिए थोड़ा सा, ऐसे ही हो। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, थैंक यू सो मच। हम दोनों एक ही तरह हैं। मैं तो देखता रहता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ। किसको? और किसको? कोई और भी है क्या? यही है हस्बैंड वाइफ, और क्या। जो प्यार करता है तो फिर अपनी वाइफ को देख रहे तो देखते ही रहेगा ना। आपने अपनी लव स्टोरी पूरी नहीं बताई, ब्लॉग्स विथ ओमी। आप कब रेडी हो शादी को एंड फैमिली? इसके बारे में हम प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे। ये भी लव स्टोरी पार्ट 3 कब ला रहे हो एंड न्यू बेबी का क्या सोचा है? लव स्टोरी 3 बहुत जल्द हम ट्राई करेंगे। सविता जी ने भी यही पूछा है, तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है सविता जी। अभी पहले हम लोग तो बड़े हो जाए। कृति जी ने भी यही पूछा है, अब अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और सीरियसली बताऊं, मैं आपको इससे, अब ये बात उठी रही तो मैं बता दूं, अब के जो बच्चे हैं ना, मैं देख के डर जा रही हूँ बच्चों को। मतलब इतना रोते हैं, चिल्लाते हैं, रात रात भर जगते हैं, भगवान मेरा तो सर दर्द होने लगता तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन नहीं, मैं डर जाती हूँ। ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैं डर जाती हूँ सीरियसली। अब वाशु जब था ना छोटा, वो एकदम शांत बच्चा था, ना रात में उठता था, ना रात में रोता था, ना दिन में रोता था, कुछ कभी, वो बहुत कम, रेयरली वो रोता था। मेरा बच्चा कभी नहीं रोया है, और इतना शांत, इतना मतलब इतने टाइम मैं इसको अकेले भी लेकर के रही हूँ। होता है ना, बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, तो ऐसा वो कुछ भी नहीं था। तो मैं तो सोचती हूँ थैंक गॉड मैं तो इस चीज़ से निकल गई। अब मैं सिस्टर के भी बच्चों को देखती हूँ, रात रात भर सब जगी रहती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, तो कोई विहान है वो कुछ खाता ही नहीं है। वाशु इस मैटर में भी सही था, खाने पीने में भी सही था वो। विहान जो है वो भी कुछ नहीं खाता, तो मुझे देख के घबराहट होने लगती है कि कैसे बच्चे, खाने। हाँ, कैसे मतलब कैसे हैंडल करूँगी। वो तो टाइम था, इतने साल बीत गए, मेरा तो इजीली बीत गया। अब मम्मी भी कहती है मेरी कि वाशु के बच्चे, वाशु की तरह कोई भी घर में बच्चा नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ में परेशान नहीं किया। तो अब बहुत डर लगता है। आप कहाँ की हैं डियर, कहाँ रहती हैं? ज्योति चौबे जी ने पूछा है। मैं गोरखपुर की हूँ और मैं बनारस में रहती हूँ। ये अभी इन्होंने भी पूछा है, क्या लिखा हुआ है? रीता रियल व्लॉग्स ने भी कब आएगी पार्ट? तो पार्ट जल्दी ही आएगा, मैं ट्राई करूँगी। अभी कुछ और बनाने जा रही है, आप लोग को पता नहीं देखा था। हाँ दी, आपसे मिलना है, आपके ब्लॉग्स लॉकडाउन टाइम से देख रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबसे मिल पाऊँ। सीरियसली मेरा भी बहुत मन होता है मिलने का। आप अपनी सभी बहनों के रियल नेम बताओ, निक नेम नहीं प्लीज़ दी। हम महाराष्ट्र के हैं और हम आपको ये रोज़ ब्लॉग्स देखते हैं, वेट करते हैं आपके ब्लॉग का। धनुश्री जी थैंक यू सो मच। मेरा तो रियल नाम आप लोगों को पता ही है, निवेदिता। आपको पता है? Yes, सच्ची of में? course. तो मेरा नाम निवेदिता है। तो और मेरा काम हो गया, मैं जाऊँ? आ, अगर कुछ होगा तो मुझे बुला लेना फिर। ठीक है, क्योंकि इनका फ़ोन भी बहुत आ रहा है, डिस्टर्ब हो जा रही हूँ मैं। ठीक है, बाय बाय। मेरा नाम तो निवेदिता है और मेरे बाद वाली सिस्टर का नाम वर्तिका है। निक नेम आपको नहीं जानना था इसलिए मैं रियल नेम में बता रही हूँ, वर्तिका। उसके बाद है श्रेया, उसके बाद है दिशा जो मुंबई में रहती है, उसके बाद है याशिका जो कि वीडियो में नहीं आती है, और श्रेया भी वीडियो में नहीं आती है, 3rd नंबर वाली, और 5th नंबर वाली भी नहीं आती है, याशिका। उसके बाद फिर निकिता, उसके बाद फिर ईशिका जो लखनऊ में जॉब कर रही है, और पूजा का क्या है, हाँ समीक्षा। मैं खुद ही भूल जा रही हूँ। पूजा का रियल नेम है समीक्षा, और भाई का मेरे नाम अभी कृष्णा ही है। और इसमें से मैक्सिमम नेम्स मैंने रखे हुए हैं अपने घर में, सबका ही नामकरण मैंने किया हुआ है। सिया का किया है, शुभी का किया है, और वर्तिका श्रेया छोड़ के दिशा, जो निकी का तो ईशिका निकिता उनके निक नेम पे ही पड़ा है, और समीक्षा, और हाँ नहीं, छोटी वाली सिस्टर का नाम है कशिश। कशिश, ये सब मैंने ही नेम रखे हुए हैं। मैक्सिमम पहले क्या तो जिनके घर बच्चे होते हैं सब लोग मेरे से पूछने आते हैं कुछ नेम बताओ, नेम बताओ। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगेन वही क्वेश्चन, एक और बेबी हो जाए वाशु के साथ, तो जैसा कि हम दोनों ने ही आपको बताया कि इसके बारे में अभी हमने नहीं सोचा है। अगेन क्वेश्चन संध्या जी ने पूछा था, और अगेन सुमन जी ने पूछा, आप दोनों वाशु के लिए भाई या बहन लाएंगे कि नहीं? प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा प्लीज़। इसका अभी कुछ सोचा नहीं है। हेलो दी, मैं आपके व्लॉग्स रोज़ देखती हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे का 9th को बर्थडे है, प्लीज़ उसका नाम लो। हर्ष है, और मेरी बेटी है सोनाली, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ।
शशांक, थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए, और रिलेटेड हैप्पी बर्थडे। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो उसी टाइम विश कर देती, बहुत अच्छा लगा। सदा सुहागन रहो सिक्स, थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत पसंद हो। कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, बात करिएगा, मैं ग्वालियर से हूँ। मैं बात करती हूँ इंस्टा पे, अगर मैसेज आ जाता है रील्स पे कि मेरे से बात कीजिएगा तो मैं मैसेज कर देती हूँ बात करने के लिए, तो इंस्टा पे आप मेरे से बात कर लीजिएगा। दीदी आप ये बताओ, मैं मेरठ से हूँ और आप बनारस से, मैं आपसे मिलूँ कैसे? और वाशु से, तो मेरठ से दिल्ली ये ज़्यादा दूर नहीं है ना, मैं दिल्ली आऊँगी, थोड़ा सा मौसम सही हो तो हम वहाँ पे फिर से मीटअप करेंगे। बाकी बनारस में आप आइएगा तो मुझे मेल कर दीजिएगा। आपकी शादी के लिए घर वाले कैसे मान गए, ये सब उसी पार्ट में जाएगा। और सोनू भाई ने लिखा है, दीदी मैं कोई क्वेश्चन पूछना नहीं चाहूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच आपका। सुजाता जी ने पूछा है, निवी मुझे पूछना है, वर्तिका ने जो पर्पल कुर्ता सेट पहना हुआ एक पोस्ट में कहाँ से लिया? बहुत बार सोचा मैसेज या कॉल से पूछूं, तो आप मैसेज से पूछ लेती, कॉल से पूछ लेती, और मैंने आपको रिप्लाई दिया है कि आप मुझे पिक सेंड कीजिएगा तो मैं बता पाऊँगी। पर्पल तो कई सारे हैं। क्या करते हैं वो हस्बैंड का आप शायद पूछ रही हैं, तो मैंने बता दिया। अगेन प्रीति सिंह जी का आप लोग बेबी कब प्लान करोगे, ये भी मैंने बता दिया। आपके एंड जीजू की क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी मैंने बता दिया। गुनगुन जी ने पूछा है। प्रिया जी ने पूछा, आप दोनों वाशु की बहन प्लान कब कर रहे हो, ससुराल की क्यों नहीं दिखती सबको? तो देखिए मैंने आपको बताया है कि ससुराल वाली कंफर्टेबल नहीं है इसलिए नहीं आते हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। हम किसी को देखिए फोर्सफुली नहीं ला सकते, जब खुद से उन लोगों को लगेगा कि हाँ अब हमें आना है। कि ये सोशल मीडिया हर कोई नहीं पसंद करता, हर कोई नहीं आना चाहता, कैमरे को फेस नहीं कर पाता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो बाद में जा करके हो सकता है, होप्सो कि क्लियर हो जाए। जीजू खाली पैर है दीदी, कहीं जूता पहनना भूल तो नहीं गया? अच्छा उस जो मैंने पिक डाला था, नहीं क्या हुआ ना कि हम दर्शन करके आए थे और ऐसे ही हम बैठ गए थे, बाद में मैंने अपना भी मंगवाया था, पहले मैं भी बिना चप्पल गई थी उस टाइम, फिर इनको मैंने जल्दी जल्दी बुलाया तो ये ऐसे ही आ गए थे और कोई बात नहीं था, दर्शन करके आने के बाद का था वो। अच्छे और गुड लक इंसानों की तारीफ की जाती है। एंड दी आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ मेरा नाम ले लेना। महेश प्रजापति जी, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि मेल के नेम से आईडी होती है, लेकिन जो मैसेज करती हैं मैक्सिमम फीमेल ही होती हैं, तो इसलिए आप लोग अपना नाम भी मेंशन कर दिया कीजिए। आईडी जो है वो तो है महेश प्रजापति जी से। मेरा नाम लेना दीदी वीडियो में, और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। किसी का भी क्वेश्चन छूटा हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ याद आ गई, बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है, शादी से पहले की। तो कुछ लोगों ने, एक लोग थे ना मेरे वीडियो पे काफ़ी कमेंट कर रहे थे, मुझे पता है आप और वो दोनों 12th पास हैं। आप 12th पास हैं? हाँ, मैं 12th पास हूँ। सही में? हाँ। ऐसा नहीं है, 12th पास नहीं है, ऐसे कुछ भी मत कह दिया कीजिए। और बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ के हंसी आती है, सारे निगेटिव वे में, कुछ लोग तो फनी वे में करते हैं। एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक लोग का अक्सर ही कमेंट आता है मेरे पे, भग, तो मैं भी इधर से कर देती हूँ भग। मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे समझ नहीं आता मेरे हेटर है या सपोर्टर है, मुझे नहीं पता मेल है फीमेल है जो भी है, लेकिन उनका मैसेज आएगा वही भग लिख के, तो मैं भी इधर से लिख देती हूँ भग। ऐसे वो कई सारे, मुझे हंसी भी आती है। मुझे जल्दी कमेंट्स पे गुस्सा नहीं आता, आंसर मैं देना जरूर चाहती हूँ लेकिन गुस्सा नहीं आता, मुझे हंसी आती है। और बाकी जो भी हमारी लाइफ है, आप सभी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा ही रहा है, इसीलिए जो भी आज तक आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है पहले से, कि मैं कहाँ से कहाँ उठ के आई, और मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, जल्दी ही करूँगी अगर आप सभी चाहेंगे। मेरी स्ट्रगल वाली लाइफ, काश मैं उस टाइम वीडियो बना पाती, लेकिन उस टाइम तो मैं चैनल पे नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। जिस सिचुएशन में मैं रही हूँ नहीं बना पाई, बट एक दो बार मैंने किसी वीडियो में शेयर भी किया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं प्रॉपर शेयर करूँ यूट्यूब जर्नी, मैंने उसके पहले क्या क्या फेस किया और कैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। काफ़ी लोग को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं उससे, तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए लाऊंगी। और चले हैंड करें, ठीक है, आ जाइए आ जाइए, मैं इनको ऐसे ही बुलाती हूँ, आ जाइए यहाँ देखिए। हम लोग खेलते भी है, पता है आपको। मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं कि इसका भी आया था कि आपकी और जीजू में लड़ाई होती है, ये मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे हैं एक लोग,
मतलब उनकी आईडी का नाम मधु की क्या था, ऐसे कुछ नाम था उनका, मधु की मीरा कुछ एम से ही था, कि आप और किया और जीजू में लड़ाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, हम लोग भी कपल्स ही हैं, नॉर्मली हमारे बीच भी लड़ाई होती है, टॉम एंड जेरी हम बन जाते हैं चिढ़ाना उड़ाना भी शुरू हो जाता है, कभी कभी सीरियस वाली भी हो जाती है। देखिए अभी में तो थोड़ा कम हो गया है, जैसे क्या था स्टार्टिंग में ये टाइम नहीं दे पाते थे, तो इस चीज़ को लेकर के मेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, लेकिन फिर मैंने समझा कि जाने दो, अच्छा काम ही तो करने जा रहा है। हमने शुरू से ही देखा है हमारी फैमिली में कि इंसान मॉर्निंग में काम करने जाता है, इवनिंग में आ जाता है, तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेता है, और मुझे वो चीज़ मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो हो जा रही थी, क्योंकि अकेले रहो तो वो भी तो डिस्टर्ब ही करता है। एक तो अकेले रहने का डिस्टर्बेंस, ऊपर से ये, और जो लोग मुझे देखते हैं समझते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि मैं इतने टाइम तक अकेले रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में फ्रस्ट्रेशन, कभी कुछ चीज़ें, कुछ लाइफ को लेकर के, कुछ स्ट्रगल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बीच लड़ाई झगड़े नोक झोंक होती है, होता रहता है। हाँ, फिर कभी कभी बोल देती हूँ उनको कि प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा, तो ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ों के लेके ऐसा कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मल सा जो एक होता है हमारे में कभी मतलब कि चीज़ों के लिए या फिर कोई सी मतलब और बाकी चीज़ों के लिए नहीं, थोड़ा सा टाइम के लिए ही, बस एक चीज़ के लिए एक दूसरे के लिए। हाँ, एक दूसरे के लिए, बाकी और किसी कोई थर्ड पर्सन नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के लिए। हाँ, अच्छा हाँ, ये भी था कि आप में से मनाता कौन है? बताइए, आपसे पूछा जाएगा मनाता कौन है? अब इसका जवाब तो मैं आप ही लोगों पे छोड़ देती हूँ। जनता जवाब चाहती है, मनाता कौन है? अच्छा, मैं थोड़ी देर का सोचने का टाइम आप लोग को देती हूँ, ठीक है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, इतने देर में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक? अब मैं जवाब दे देती हूँ। ऐसे तो यही मनाने आते हैं, पूरी कोशिश इन्हीं की होती है, फिर भी कुछ देर तक तो मैं मानती ही नहीं हूँ उसके बाद हाँ, वैसे मैं बताऊँ, ये जल्दी नहीं मानती। हाँ, मैं जल्दी नहीं मानती हूँ, क्योंकि तब मुझे लगता है कि मुझे छोड़ दो अकेले सब लोग, मैं थोड़ी देर फिर अपने आप को मनाती हूँ, मैं इनसे कहूँगी। और मैं तो एकदम भोले बाबा, मैं बहुत जल्दी मान जाता। हाँ, ये जल्दी मान जाते हैं। मैं ये अपनी तो तारीफ खुद से कह रहा हूँ, मैं भोले बाबा नहीं, सच में ये तुरंत मान जाते हैं। मेरा क्या है कि अगर ये मुझे मनाने आएंगे तो मैं शांत रहूंगी और डिस्टर्ब रहूंगी, फिर उसके बाद मैं कह दूंगी इनसे, ऐसा अभी आप थोड़ी देर के लिए अंदर जाइए, मैं अभी थोड़ा अकेले रहना चाहती हूँ, फिर आ जाऊंगी मैं। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं आऊंगी, तब भी ये थोड़ा थोड़ा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर धीरे धीरे करते करते तब ऐसा मानती हूँ। और मेरे साथ ही नहीं, मुझे पता है ऐसा बहुत लोगों का है कि हस्बैंड जल्दी मान जाते हैं, बताइए आपसे भी कमेंट में, और वाइफ जो है वो थोड़ा देर से मानती है। तो जब भी कोई चीज़ अगर डिस्टर्ब कर देता है, तो ये अगर शांत रहती है तो मुझे मतलब फील जब हो जाता है तो मैं तुरंत एक्टिव हो जाता हूँ। अगर बातों से फ़ोन पे भी हो जाता है तो भी मैं फ़ोन पे भी मैं पूछने लगता हूँ क्या हुआ, क्या बात है, हर तरीके से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या बात है, लेकिन ये जल्दी नहीं बताती नहीं बताती। मैं क्या सोचती हूँ ना, कि आएंगी घर तब मैं बताऊंगी, फिर भी उसके बावजूद भी मैं सोचूंगी मैं इनसे कैसे 2-3 रीज़न है ना बताने का। एक तो मैं सोचती हूँ ये ऑलरेडी काम में परेशान रहते हैं, मैं इनको क्या बताऊँ, एक तो ये, फिर दूसरा ये कि बेवजह का माहौल ख़राब होगा, क्या बताऊँ, और एक ये भी है कि मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं बताती हूँ। ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, नॉर्मल सा। ये बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए इसके लिए छोटा सा भी चीज़ उसके लिए थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और एक और भी कुछ देखिए, मुझे जो याद आता जा रहा है, मैं पूछते जा रही हूँ कि आपको कभी किसी ने धोखा दिया है? और भी क्वेश्चंस थे मुझे याद आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि मुझे पता है क्यों हंस रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखिए, मेरे धोखे की बात ये कि मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया है, हाँ, लेकिन मुझे मैक्सिमम लोगों ने सामने से धोखा दिया है, और उसके बाद भी मैं नहीं सुधरती हूँ, ये मुझे सब जानने की कोशिश भी करते हैं। एक होता है ना कि आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी करते हो आप, मैं सबके लिए तैयार रहती हूँ, ये भी है सामने, पूछ लीजिए, बताइए। ये हर समय किसी के लिए भी कुछ भी करने को तैयार रहती है, एकदम रेडी रहती हैं, लेकिन मैं इनको अलर्ट कर देता हूँ। कोई भी नया पर्सन आता है, इन्वॉल्व होता है, ये अच्छे से इन्वॉल्व होती हैं, तो इनका ये नेचर है, इसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन वो सामने वाला ही चीट कर जाता है, हाँ, तो ये परेशान हो जाती हैं, फिर चीट कर जाता है या फिर पीठ पीछे बुराई करने लगता है। मैं कुछ करती नहीं हूँ ऐसा कि बुराई करे, और उसके पहले मैं इनको बोल चुका रहता हूँ कि थोड़ा अलर्ट रहना। अब मेरा क्या है, मैं सबको रिस्पेक्ट देना, ये करना वो करना, लेकिन अपने हो या गैर हो, मुझे धोखा मिल चुका है। मैं अच्छा करने का सोचती हूँ, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है, तो उसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई बात, पानी पी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या?
वो अगली वीडियो में पूछे क्या? क्या है? क्या शादी क्या? से पहले इनकी कोई गर्लफ्रेंड थी? ओह माय गॉड। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जब ज़्यादा लोगों ने देखा तो मैं तुरंत का तुरंत कल का कल ही वीडियो बनाऊंगी, आगे के टॉपिक होंगे। कुछ मैसेजेस मेरे पड़े हुए हैं स्क्रीनशॉट भी, जिनको मैंने लेकर के रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हैं और ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एक दो चीज़ें और है पर्सनल लाइफ से लेकर के जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मैं जा रहा हूँ दोस्तों। मैं बताऊंगी। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। वैसे भी इस वीडियो में नहीं, मैं फिर भी जा रहा हूँ। मुझे एंड तो कर ले, एंड तो वो कर कर ले। लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, मैं जा शेयर रहा कर हूँ। बाय, दीजिएगा बाय, बाय, बाय। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा जल्दी 2 लाख करवाइए यार, मेरा नाक कटवा रहे हैं आप लोग। 2 लाख करवाइए जल्दी से। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहेंगे कि गर्लफ्रेंड थी या नहीं थी, देखो, कौन थी, मुझे मैं डिटेल पकड़ रखी बताऊंगी। है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, भाग रहा हूँ। मैं बाय, डिटेल बाय। बताऊंगी, नाम भी बताऊंगी, एड्रेस भी बताऊंगी, नहीं, ताकि नहीं, आप लोग नहीं, भी जा नहीं, सके। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय। बाय।